हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, सामान्य हिंदी यानी कि व्याकरण के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा है अलंकार। अलंकार की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने आपको अलंकार की परिभाषा और शब्द अलंकार उसके 5 भेद स्पष्ट किए थे। एक बार मैं संक्षेप में फिर आपको बता देती हूँ कि शब्द अलंकार 5 हैं आपके। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। ये हमारे शब्द अलंकार कहलाते हैं, क्योंकि इनमें शब्दों के माध्यम से ही सौंदर्य में वृद्धि होती है। दूसरा अलंकार हमारा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का मतलब होता है जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमने उनकी कोई निर्धारित संख्या आपको नहीं बताई थी। तो सेकंड क्लास में हमने आपको 5 अर्थ अलंकार स्पष्ट किए थे, जिसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, ये 5 अलंकार हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। आज इस थर्ड क्लास के अंतर्गत हम आपके कुछ शेष भागों को वर्णित कर रहे हैं, यानी कि अभी अलंकार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज इस कक्षा में फिर हम आपको अर्थ अलंकार के 5 भेद स्पष्ट करने जा रहे हैं। वे 5 भेद कौन कौन से हैं? अनियोक्ति, विरोधाभास, भ्रांतिमान, संदेह और उल्लेख अलंकार। ये 5 भेद आज हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। आपको हर उदाहरण पर, हर परिभाषा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप परिभाषा को ठीक से नहीं समझोगे तो तब तक आपके उदाहरण स्पष्ट नहीं होंगे। उदाहरण की भाषा को, उदाहरण के शब्दों को, उदाहरण के अर्थ को अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे तो आपको ये स्पष्ट नहीं होगा कि इस उदाहरण में यह अलंकार क्यों है, कैसे है। क्योंकि एग्जाम में तो आपके अलग अलग उदाहरण होते हैं, फिर वहां आप अलंकार का भेद कैसे समझ पाएंगे। हालांकि एग्जाम में किसी भी उदाहरण का अर्थ लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन यदि हमें अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो हम अलंकार का भेद भी नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए हर उदाहरण को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। फर्स्ट है आज आपका अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति की यदि हम संधि विच्छेद करें तो अन्य प्लस उक्ति। अन्य माने दूसरा, उक्ति माने कहना, यानी कि दूसरी बात को या दूसरे के बारे में कहना। अब हमारी परिभाषा कहती है कि जहां उपमान अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत का मतलब होता है कि जो हमारी आंखों के सामने नहीं है उसको हम माध्यम बनाते हैं, और जो प्रस्तुत यानी कि जो हमारी आंखों के सामने है उसका हम वर्णन करते हैं। यानी इस अलंकार के अंतर्गत जितने भी हमारे उदाहरण होते हैं तो उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। 2 चीजें आपकी निकलती हैं, शब्दार्थ और भावार्थ, कि या तो एक शाब्दिक अर्थ होता है और उसका भावार्थ या कवि के कहने का आशय वहां पर कोई दूसरा होता है। मान लीजिए आपका उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। अब इसका पहले शाब्दिक अर्थ देखिए क्या है, कि माली को आता हुआ देखकर कलियन करी पुकार। कलियां एक दूसरे से कहने लगती हैं, कि जैसे ही कलियों ने देखा कि माली आ रहा है तो वैसे ही कलियां परस्पर एक दूसरे से कहती हैं, फूले फूले चुन लिए, कि आज माली ने फूलों को चुन लिया है। कौन से फूल? जो कली से फूल के रूप में विकसित हो चुके हैं, जो फूल खिल चुके हैं पूरी तरह से, तो उन खिले हुए फूलों को तो माली ने आज तोड़ लिया है। काली हमारी बात, और कल जब हम कलियां फूल बन जाएंगी तब माली हमें तोड़ लेगा। तो ये इस उदाहरण का हमारा शाब्दिक अर्थ हुआ। अब कवि ने अपनी कल्पना में दूसरी चीज क्या बनाई, कि यहाँ पर जो माली है वो यमराज का प्रतीक है, कलियां
युवाओं का प्रतीक है और फूल वृद्ध लोगों का प्रतीक है कि जब वृद्ध लोग अपनी आयु पूरी कर चुके होते हैं, उनका जीवन समाप्त हो रहा होता है, तो उस समय यमराज आकर उनके प्राण ले जाते हैं, वृद्ध लोगों को ले जाते हैं। और फिर जो युवा हैं वो परस्पर कहते हैं कि जब कल हम वृद्ध हो जाएंगे, हमारी जीवन आयु समाप्त हो रही होगी, उस समय यमराज हमें ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जीवन की नश्वरता का वर्णन किया गया है कि जैसे फूल स्थायी नहीं है, आज खिलते हैं तो कल वो टूट कर या मुरझा कर समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है कि एक ना एक दिन जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है, जिसने जन्म लिया है, एक दिन उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही होता है। तो इस तरह से जीवन की नश्वरता को इसके अंदर बताया गया है। दूसरा देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवा। अब इसका पहले शाब्दिक अर्थ देखिए कि नीचे सेकंड लाइन में आपका शब्द दिया है कली। नहीं पराग, कली में अभी कोई पराग कण नहीं है। जब फूल बन जाता है तब फूल में पराग दिखाई देते हैं, तो अभी कली में ना तो पराग है, नहीं मधुर मधु, और ना ही उसमें मीठा शहद है कि जिसका भंवरा पान करे, मधुमक्खी जिसका पान करे, तो वो भी अभी कली में नहीं है। नहीं विकास ही काल, और ना ही अभी कली का पूर्ण रूप से विकास हुआ है, वो अभी छोटी है, अभी फूल में परिणत नहीं हुई है। अली कली ही सो बंधियो, अली कहते हैं भौरे को, कि अभी यह भौरा यदि रस के लालच में आकर इस कली को बींध देगा, आगे कौन हवाल, तो फिर इस कली की रक्षा कौन करेगा। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए कि कवि क्या कहना चाहता है। यह दोहा बिहारी के द्वारा लिखा गया है, कवि बिहारी लाल थे, उनके द्वारा लिखा गया है। उन्होंने राजा जय सिंह पर इस भौरे को माध्यम बनाकर व्यंग किया है, या जीवन की यथार्थ स्थिति का उन्हें आभास कराया है। कैसे कि राजा जयसिंह की जो सबसे छोटी रानी थी, पत्नी थी, वो अभी कम उम्र की थी। राजा हमेशा उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर, उससे आकर्षित होकर हमेशा उसके प्रेम में व्यस्त रहते थे, और उसके प्रेम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने अपने राजकाज को देखना भी छोड़ दिया था। तो यहाँ पर कवि ने राजा जयसिंह को ये आभास कराया है कि यदि तुम उसके प्रेम में लिप्त रहकर अपने राजकाज को नहीं देखोगे, तो एक दिन वो समाप्त हो जाएगा, फिर उस राजपाट की रक्षा कौन करेगा, उसे कौन संभालेगा। तो इस तरह से राजा जयसिंह जो दूसरा अर्थ है वो इन पंक्तियों के माध्यम से लिया गया है। थर्ड है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। अब आप देखिए, फूल जो गुलाब का फूल होता है उसमें कांटे भी होते हैं, और कांटे हमेशा हमें ब्राउन कलर के दिखाई देते, सूखे हुए से दिखाई देते हैं। तो शाब्दिक अर्थ यहाँ पर यही है कि फूलों के आसपास रहने के बावजूद भी कांटे उदास रहते हैं या उदास दिखाई देते हैं। अब इसका दूसरा अर्थ क्या है, अन्य अर्थ, फूल यहाँ पर सुख समृद्धि का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, कि जितनी अधिक सुख समृद्धि मनुष्य के पास होती है, जितना ज्यादा वैभव मनुष्य के पास होता है, सुखों से परिपूर्ण होता है, उतना ही ज्यादा वह मनुष्य उदास रहता है, चिंतित रहता है, क्योंकि उसके मन में हर समय एक चिंता बनी रहती है कि ना जाने कब मेरा सुख वैभव समाप्त हो जाए, मेरे सुखों को किसी की नजर लग जाए, या कब उस पर इनकम टैक्स की रेपी पड़ सकती है, तो या मैं हो सकता है शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाऊं चिंता के कारण, तो मेरे इस सुख वैभव को कौन संभालेगा। भिन्न भिन्न प्रकार की बातें जब मनुष्य के मन में बनी रहती है, तो स्वाभाविक ही है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है, उदास दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पर कांटे दुखी प्राणी का प्रतीक है और फूल यहाँ पर सुख समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट है अब आपका विरोधाभास अलंकार। अब इस शब्द से समझिए, विरोध आभास, यानी कि विरोध का आभास होना, अनुभूति होना। जहां विरोध का आभास होता है किंतु वास्तव में वहां विरोध ना हो, उसे विरोधाभास कहते हैं। मतलब पंक्ति में तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक दूसरे की विरोधी हैं चीजें, लेकिन वास्तव में वे विरोधी नहीं होती हैं।
अब आप देखिए पहचान क्या है इसकी। जहां विरोधी अथवा विलोम शब्द एक साथ मिलते हैं, जैसे लाभ हानि, दिन रात या विरोधी बातें, ये एक दूसरे की अपोजिट है, एक दूसरे की विरोधी हैं। तो हमें पंक्तियों में तो ये विरोधी बातें, विरोधी शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वहां विरोध नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट उदाहरण है, विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल दे। अब आप देखिए विषमय और अमृतन एक दूसरे के विरोधी शब्द है, विलोम शब्द है, कि एक तरफ विष और एक तरफ अमृत, दोनों हमें विरोधी शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में विषमय शब्द विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पर विषमय शब्द का अर्थ है विशाल, प्रचंड, कि जो विशाल गोदावरी है वो अमृत के समान फल देती है, क्योंकि गोदावरी का जल जो है अमृत के समान गुणकारी होता है, लाभ देने वाला होता है। तो विशाल गोदावरी का जल अमृत के समान फल देने वाला है। सेकंड देखिए, मोहब्बत एक मीठा जहर है। अब मीठा और जहर एक दूसरे के अपोजिट है। जहर को मीठा बताया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जहर कभी मीठा नहीं होता है, जहर तो हमेशा कड़वा होता है। तो इसलिए ये मीठा और जहर एक दूसरे के विपरीत हमें दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, लेकिन ये वास्तव में विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम को, मोहब्बत को मीठा जहर कहा गया है, कि जो व्यक्ति प्रेम में डूबा हुआ होता है और यदि उसके प्रेम में कहीं कोई रुकावट आ जाती है, कोई बाधा आ जाती है, तो मानो वह उसके लिए एक विष के समान हो जाता है। तो प्रेम एक मीठे जहर के समान है। नेक्स्ट है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अब आप देखिए सेकंड लाइन में श्याम का मतलब होता है काला, उज्जवल का मतलब होता है सफेद। अब काला और सफेद एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, लेकिन अब इसका अर्थ क्या है कि जैसे जैसे मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है, या कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए चित्त माने मन की गति कहते स्थिति या दशा समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझ सकता है, कि कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए मन की स्थिति को कोई नहीं जान सकता है। क्यों? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कि जैसे जैसे भक्त श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबता चला जाता है, या जैसे जैसे भक्ति का रंग मनुष्य के हृदय में बढ़ता चला जाता है, वैसे ही वैसे उसके मन में ज्ञान का उजाला बढ़ता चला जाता है। तो उज्जवल से मतलब यहाँ पर क्या है कि ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के हृदय में उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए विरोध दिखाई देने के बावजूद भी यहाँ विरोधाभास अलंकार नहीं है। नेक्स्ट है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती हैं काम अनिल का। अब आप यहाँ पर देखिए, शीतल माने ठंडा, ज्वाला माने गर्म, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठंडा और गर्म। ईंधन होता द्रग जल का, द्रग कहते हैं नेत्रों को, कि नेत्रों का जल यानी नेत्रों के आंसू किसके समान है? ईंधन का काम कर रहे हैं। तो ये हमेशा सारे हमें विरोधी शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या है कि शीतल ज्वाला विरह अग्नि को कहा गया है, कि जब कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर होता है तो उसके मन में एक दूसरे की याद आती है, और जब याद आती है तो उसमें एक तड़प होती है, एक पीड़ा उसके मन में उठती है। तो जब उसके मन में उससे मिलने की इच्छा होती है, उसको पाने की इच्छा होती है, तो उसका मन जो है वो विरह अग्नि से प्रेरित होता है। इसे ही शीतल ज्वाला कहा गया है। और जब एक तड़प उसके मन में होती है तो उसके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, और वे बहते हुए आंसू ईंधन का काम करते हैं, यानी कि उसकी विरह अग्नि को वे और अधिक भड़का देते हैं और अधिक तेज कर देते हैं। यह व्यर्थ सांस चल चल कर, ऐसे समय पर प्रेमी या प्रेमिका या नायक या नायिका अपने मन में यह सोचते हैं कि हमारी ये श्वासें व्यर्थ ही चल रही हैं,
हमारी अब इन श्वासों का कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा जीवन बेकार है, क्योंकि हमारी ये सांसें, अनिल कहते वायु या हवा, कि हमारी ये सांसें हवा का काम कर रही हैं, जो कि हमारी विरह की पीड़ा को और अधिक धधका रही हैं या और अधिक तेज कर रही हैं। तो इस तरह से इन दोनों में विरोध के शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कि यानी कि उपमेय में उपमान के होने का भ्रम तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद जब हमें यथार्थ स्थिति का पता चलता है, वास्तविकता का पता चलता है, तो हमारे मन का सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। क्योंकि भ्रम कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहता है, जबकि शक मनुष्य के मन में हमेशा बना रहता है। क्योंकि भ्रम तो हमें जैसे ही स्थिति दिखाई दी, हम समझ जाते हैं कि हमारे मन का भ्रम था। अब जैसे मान लीजिए पहचान है इसकी, जानकर, समझकर, जानी, जानू, जान, जनू आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये हम पहचान के शब्दों को यदि ध्यान में रखते हैं तो आसानी से हम उदाहरण में इन शब्दों को देखकर पहचान जाएंगे कि इन पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब जैसे उदाहरण देखिए, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। अब आप देखिए पहचान का शब्द जानी आपको पंक्ति में दिखाई दे रहा है। हम इससे समझ सकते थे कि इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। अब इसका अर्थ देखिए कि वृंदावन में राधा और नंद किशोर यानी कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण विहरत माने विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कि वृंदावन में राधा और श्री कृष्ण घूम रहे हैं। नीरद यामिनी जानी सक। अब यामिनी कहते हैं रात्रि में, नीरद कहते हैं बादलों को। रात्रि में घने बाल जानकर, बादल समझकर मोर उनके साथ बोलते हैं और डोलते हुए चलते हैं या उनके साथ साथ चलने लगते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण का रंग सांवला है, बादल भी काले होते हैं, तो रात्रि में मोरों को ये भ्रम हुआ कि ये काले बादल हैं, इसलिए वे काले बादलों को देखकर उनके साथ साथ चलने लगे। क्योंकि मोर बादलों को देखकर खुश होता है, प्रसन्न होता है, नृत्य करने लगता है। तो इस तरह से मोर को श्री कृष्ण में बादल का भ्रम उत्पन्न हुआ। सेकंड है, किंशुक कुसुम जानकर झपटा, भौरा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। अब पहले तो पहचान के शब्द देखिए, जानकर और समझकर, दो शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं आपकी पहचान के। तो इन दोनों शब्दों को पहचान कर ही आप समझ जाते इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अब इसका अर्थ देखिए कि जामुन के पेड़ पर तोता और भौरा दोनों बैठे हुए हैं। अब भ्रम कैसे हो रहा है उनके मन में कि किंशुक कुसुम जानकर झपटा। किंशुक का फूल लाल रंग का होता है, तोते की चोंच भी लाल रंग की होती है, बाकी शरीर तोते का हरे रंग का होता है। तो किंशुक का फूल समझकर भौरा तोते की लाल चोंच पर झपटा, क्योंकि उसके तोते की लाल चोंच उसको कैसी लग रही थी, किंशुक के फूल के समान लग रही थी। और बाकी हरा शरीर पत्तों के बीच में छिप गया तोते का, तो इसलिए तोता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए यहाँ पर भौरे को शुक की लाल चोंच में लाल किंशुक के फूल का भ्रम हो गया। तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। अब जामुन का फल काले रंग का होता है, भौरा भी काले रंग का होता है। तो जो जामुन का जो भौरा है काला, तो उसे तोते ने समझा कि ये जामुन का फल है। भौरे में जामुन का भ्रम हुआ, किसे, तोते को। तो इसलिए भौरे में जामुन का भ्रम होने के कारण तोते ने अपनी चोंच भौरे के ऊपर चला दी। तो इस तरह से तोते के और भौरे के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, जिसके कारण आपका यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। थर्ड है, पाए महावर देन को नाइन बैठो आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। अब इसमें भी देखिए पहचान का शब्द आपका जानी आ गया है।
अब इसमें एक नाइन शब्द का प्रयोग किया गया है। नाइन शब्द बच्चों आपने कई बार अपने घर में देखा होगा कि जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें नाई और नाइन दोनों आते हैं। नाई पुरुष जाति का होता है और नाइन स्त्री होती है, कि जो उन मांगलिक कार्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की सलाह मशवरा देकर पूजा पाठ आदि को करवाया जाता है। या मान लीजिए पहले कि पास पास घर होते थे तो उन घरों में बुलावा देने के लिए भी नाइन और नाई का प्रयोग किया जाता था, बुलावा देने के लिए कि इस समय पर ये कार्यक्रम होने वाला है, वो नाइन कहलाती है। अब आप देखिए कि नायिका के पैरों में महावर जो लाल आलता होता है, कि नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन आकर बैठी। फिर जाने महावरे। अब नायिका की एड़ियां स्वाभाविक रूप से लाल थी, लेकिन नाइन को ये भ्रम उत्पन्न हुआ कि उसकी एड़ियों में पहले से महावर लगी हुई है, तो वह बार बार उसको मीड़ रही है, उसको साफ करने का प्रयास कर रही है कि किसी तरह से पुरानी महावर को छुटा दे और उसके स्थान पर वह नई महावर को लगा दे। तो मीड़ना शब्द कहते हैं उसको साफ करना या हटाना। तो नायिका की लाल एड़ियों में नाइन को महावर लगे होने का भ्रम उत्पन्न हुआ, इसलिए ये आपका भ्रांतिमान अलंकार है। फोर्थ है, कपिकरी हृदय विचारी दीन मुद्रिका डारिता जानी अशोक अंगार सिय हर्षी उठी कर कहे। अब फिर देखिए पहचान का शब्द आपका जानी आ गया है। इसमें उस समय के प्रसंग का वर्णन है कि जिस समय अशोक वाटिका में सीता जी उदास बैठी हुई हैं, क्योंकि उनके आसपास जितनी भी राक्षसनियां हैं वो उनके ऊपर अत्याचार कर रही हैं, उनके साथ बुरा भला कर रही हैं। तो इन सारी चीजों से और फिर राम के वियोग में दुखी होने के कारण वे अपने मन में ये विचार बनाती हैं कि किसी प्रकार से उन्हें अग्नि मिल जाए और वे अपने जीवन को जलाकर समाप्त कर दें। तो इस तरह की भावना सीता जी के मन में थी। लेकिन उधर हनुमान जी राम जी की अंगूठी को लेकर सीता की खोज करने के लिए निकले थे, और ये सीता जी पहचान जाएं कि राम ने ही अपने किसी व्यक्ति को भेजा है, इसलिए वे राम की अंगूठी अपने साथ लेकर आए थे। तो कपि करी हृदय विचार, कपि कहते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर सोच कर दीन मुद्रिका डारिता, उस मुद्रिका को, मुद्रिका कहते हैं अंगूठी, कि राम जी की जो अंगूठी वे अपने साथ लेकर आए थे, उन्होंने उस अंगूठी को अशोक के वृक्ष से नीचे फेंक दिया। यानी कि जिस डाल पर, जिस पेड़ पर वे बैठे हुए थे, उस पेड़ से उन्होंने उस अंगूठी को वहां गिरा दिया जहां सीता जी बैठी हुई थी। जानी अशोक अंगार, अब अशोक के वृक्ष ने उन्हें अंगारा दिया है, ऐसा सोचकर सीता जी प्रसन्न हो गई। उठी कर गेहूं, और उठकर उन्होंने अपने हाथ में उसको ग्रहण कर लिया। कर माने हाथ, गेहूं माने पकड़ लिया। उन्हें ये लगा कि वे अशोक से अभी अग्नि को मांग रही थी और उन्होंने उनकी पुकार को सुन लिया और उन्हें अंगारा प्रदान कर दिया है, क्योंकि वह अंगूठी में जो रत्न था वो अंगारे के समान प्रतीत हो रहा था। तो इसलिए उसमें उनको अंगूठी में अंगारे का भ्रम उत्पन्न हुआ और उस भ्रम के कारण उन्होंने उसे अपने हाथ में उठा लिया। नेक्स्ट है संदेह अलंकार, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, वहां संदेह अलंकार होता है। अब इसकी पहचान के शब्द है कि, या, अथवा, ये तीन शब्द आपकी पहचान के हैं जो कि पंक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरण देखिए, भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य यह करूं हर्ष या सो। अब इसमें मंदिर के बाहर एक भिक्षुक बैठा हुआ है जो कि भूख से पीड़ित है। वह जितने भी भक्तगण मंदिर के लिए आ रहे हैं बार बार उनसे भोजन देने की विनती करते हैं कि वे किसी तरह से उनको अपनी उदर पूर्ति करने के लिए भोजन प्राप्त हो जाए। अब उसमें लेकिन भक्त क्या है, भूखे नर को भूलकर, कि भक्त उस भूखे मनुष्य को अनदेखा करके, भुलाकर
हर को देते भोग। हर का मतलब यहाँ पर ईश्वर से है। ईश्वर को भोग लगाने के लिए अंदर मंदिर में चले जाते हैं कि वे तो भाई ईश्वर का भोग लगाने के लिए अपने साथ भोजन या प्रसाद मिष्ठान आदि लेकर आए हैं, तो वे भूखे मनुष्य को ना देकर मंदिर में ईश्वर का भोग लगाने के लिए जाते हैं, ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। पाप हुआ या पुण्य है, अब कबीर अपने मन में यह नहीं सोच पा रहा है, उसके मन में ये संदेह बना हुआ है कि ईश्वर के भूखे मनुष्य को भोजन न देने के कारण इस काम को पाप कहा जाए या ईश्वर का भोग लगाने के कारण उसे पुण्य का कार्य कहा जाए, यह वह निश्चित नहीं कर पा रहा है। करूं हर्ष या शोक कि मैं ईश्वर को भोग लगाने के कारण मन में प्रसन्न हूं, खुश हूं, या उस भूखे व्यक्ति को तड़पता हुआ देखकर मैं शोक मनाऊं या दुखी हूं। तो इस तरह से पाप पुण्य हर्ष या शोक, इसके बीच में कवि के मन में एक संदेह बना हुआ है, जिसके कारण इसमें आपका संदेह अलंकार। सेकंड, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। इसमें लक्ष्मण का उर्मिला का वर्णन है कि जब लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा तो उर्मिला का शरीर बहुत अधिक पतला दुबला था, कमजोर सी थी। तो उस उर्मिला को देखते के साथ ही लक्ष्मण यह नहीं समझ पाए कि यह उर्मिला के शरीर की छाया है या वास्तव में उसकी काया है। काया माने उसका शरीर है। तो यह उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि जो छाया होती है वो किसी भी व्यक्ति की लंबी और पतली सी दिखाई देती है, और उर्मिला वास्तव में बहुत पतली दुबली थी, लंबी थी। तो इसलिए उनको सामने देखकर भी उनके मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ कि ये वास्तव में उर्मिला है या उनके शरीर की कोई छाया है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब आप इसमें देखिए पहचान का शब्द है कि या है कि, ये आपका पहचान का शब्द दिया हुआ है कि जिस समय, ये महाभारत के समय का प्रसंग है कि जिस समय दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहे हैं और श्री कृष्ण उनके चीर को बढ़ा रहे हैं, तो वह चीर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, और जबकि दुशासन उसे लगातार खींच रहे हैं। तो दुशासन के मन में या वहां उस सभा में जितने भी राजा उपस्थित थे उनके मन में ये संदेह उत्पन्न हो रहा था कि साड़ी के बीच में नारी है, नारी का मतलब द्रौपदी, कि साड़ी के बीच में द्रौपदी है या द्रौपदी साड़ी के बीच में है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। साड़ी ही की नारी है कि साड़ी की ही नारी बनी हुई है, द्रौपदी बनी हुई है, या नारी साड़ी की बनी हुई है। इस तरह का संदेह वहां बैठे हुए हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि द्रौपदी भी वही थी, साड़ी भी वही थी, और साड़ी को खींचते रहने पर भी उसका कहीं कोई अंत नहीं हो रहा था, वह लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। वहां एक ऊंचा ढेर इकट्ठा हो गया था साड़ी को खींचते खींचते। लास्ट है, हरिमुख यह आली कि कैंधो उगो मैं। अब इसमें नायिका कह रही है कि हे सखी, यह हरिमुख है, अथवा कैंधो कहते हैं अथवा को, अथवा कोई चंद्रमा उग आया है। मतलब हरि का मुख जो है वो चंद्रमा के समान बहुत अधिक सुंदर है, तो वो हरि मुख ना लगकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में वो चंद्रमा है। तो यह उसके बीच में, उसके मन में संदेह बना हुआ है कि यह वास्तव में हरि मुख है या ये चंद्रमा उग आया है। तो इस संदेह के कारण भी इस पंक्ति में आपका संदेह अलंकार है। नेक्स्ट है उल्लेख अलंकार, जहां एक वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। कि कोई भी एक वस्तु है लेकिन उसमें अलग अलग, अब इसमें दो तरह की चीजें बच्चों आपकी आती है कि किसी भी एक वस्तु का वर्णन या तो एक व्यक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, वहां उल्लेख अलंकार होता है, या किसी भी एक वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, वहां भी आपका उल्लेख अलंकार होता है। मतलब वर्णन एक ही वस्तु का होना है लेकिन कहीं एक व्यक्ति के द्वारा और कहीं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। अब उदाहरण देखिए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो।
सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, हमेशा आप सुनते चले आ रहे हो, इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया, ईश्वर के महत्व को बताया गया है। तो इसमें जो भक्त है वो ईश्वर से कह रहा है कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो। यानी कि ईश्वर हर व्यक्ति के लिए हर रूप में है, चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे बंधु के रूप में हो, और चाहे मित्र के रूप में हो। हर रूप में ईश्वर हर अपने भक्त के साथ है, हर मनुष्य के साथ है। तो इस तरह से एक ही ईश्वर का वर्णन एक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। सेकंड, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इसमें भी ईश्वर की महिमा का ही वर्णन किया गया है कि इसमें एक भक्त या इसमें भी मनुष्य कह रहा है कि किरण में यानी प्रकाश में जो रूप है वो तुम ही हो, यानी ईश्वर ही है। कि हमें जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश की जो चमक है, प्रकाश का जो रूप है वो ईश्वर ही है। सौंदर्य है सुमन में, सुमन कहते हैं फूल, फूल में जो सुंदरता दिखाई देती है, जो सौंदर्य दिखाई देता है, वह भी ईश्वर के ही है। तू प्राण है पवन में, वायु में जो प्राण शक्ति है, प्राण वायु है जिसके कारण हम जीवित हैं, हम श्वास ले रहे हैं, तो वायु में विद्यमान प्राण भी ईश्वर ही है। विस्तार है गगन में, और आकाश का जो विस्तार है वो भी ईश्वर ही है। तो इस तरह से इसमें भी ईश्वर का भिन्न भिन्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। थर्ड है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। इसमें राजा राम की महिमा का वर्णन किया गया है। राम का वर्णन है इसमें कि राम का रूप काम के समान, काम कहते कामदेव को, कामदेव को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, रूप माना जाता है। यदि किसी की सुंदरता की तुलना की जाती है तो कामदेव से की जाती है पुरुषों में, और स्त्रियों में किसी की सुंदरता की तुलना की जाती है तो कामदेव की पत्नी रति से की जाती है। तो कामदेव सुंदरता के प्रतीक हैं। तो राजा राम का रूप कामदेव के समान है। प्रताप दिनेश सा, दिनेश कहते हैं सूर्य को, कि दिन का स्वामी अर्थात सूर्य, कि राम का प्रताप सूर्य के समान है। सोम सा शील है, उनका शील मतलब आचरण व्यवहार, सोम कहते हैं चंद्रमा को, उनका व्यवहार चंद्रमा के समान शांत है। तो इस तरह से राम का अलग अलग रूपों में उल्लेख किया गया है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों, कि इस उदाहरण में आपका उल्लेख अलंकार भी है और इसमें आपका उपमा अलंकार भी है, क्योंकि इसमें तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है। अब आपको प्रश्न में ध्यान से पढ़ना है कि सपोज मान लीजिए ये एग्जाम्पल आपका आ जाता है, तो वहां पर यदि उपमा अलंकार दिया हुआ है, उल्लेख अलंकार आपका ऑप्शन में नहीं है, तो वहां आप उपमा अलंकार को मार्क करोगे, और उपमा अलंकार ना देकर उल्लेख अलंकार दिया गया है तब आप उल्लेख अलंकार को मार्क करोगे। तो कभी कभी कोई उदाहरण हमारा ऐसा होता है कि जिसमें 2 अलंकार या 3 अलंकार भी हो सकते हैं, तो हमें अपने ऑप्शन में ध्यान से देखना है कि इसमें हमारा कौन सा राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, दीनन दयाल जानियो, दासन कृपाल जानियो, नंद निज लाल जानियो, काल जानियो कंस ने। मैंने उल्लेख अलंकार की परिभाषा में जो दूसरा आपको बताया था कि कभी कभी एक ही वस्तु का वर्णन भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, इस एग्जाम्पल में वही है। इसमें श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है अलग अलग लोगों के द्वारा। जैसे दीनन दयाल जानियो, जो दीनहीन व्यक्ति हैं वो श्री कृष्ण को दया दिखाने वाले के रूप में प्रतीत होते हैं, कि कृष्ण बहुत अधिक दयालु हैं, हमारी दीनहीन दशा को सुधारने में सहायक हैं, तो इसलिए वे उनकी अर्चना करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। दासन कृपाल जानियो, और जो उनके दास हैं, जो सेवक हैं, वो क्या मानते हैं, उनको कृपालु मानते हैं। जैसे हम भी मान लीजिए ईश्वर की भक्ति करते हैं, अर्चना या आराधना करते हैं, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। तो हम भी ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, हम क्योंकि ईश्वर के दास हैं, तो इसलिए दास लोग उन्हें कृपालु मानते हैं। नंद निज लाल जानियो, जो नंद बावा हैं वह उन्हें अपना पुत्र मानते हैं,
क्योंकि नंद के पुत्र थे कृष्ण, तो नंद उन्हें अपने पुत्र मानते हैं। काल जानियो कंस ने, और कंस ने श्री कृष्ण को अपना काल माना, कि क्योंकि जब ये आकाशवाणी हुई थी कि कंस के द्वारा कि कंस का जो वध है वो श्री कृष्ण के हाथों से होगा, तो इसलिए कंस ने उन्हें अपना काल माना, यानी कि मृत्यु माना। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति का वर्णन भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा इसमें किया गया है, तो इसलिए आपका ये उल्लेख अलंकार है। तो आज ये जो 5 अलंकार स्टूडेंट्स हमने आपके सामने स्पष्ट किए हैं, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी यदि एक बार आपको समझ में नहीं आया, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, जिस समय चाहे उस समय देख सकते हो, क्योंकि आपसे कोई इससे का पैसा नहीं लिया जाता है, कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप इसका अभ्यास करिए, अलग से और उदाहरण आप अपने पुस्तकालय में देखिए, अन्य व्याकरण की पुस्तकों में देखिए, ताकि अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आपको ये अलंकार और अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाए। अब इसके जो शेष बचे हुए अलंकार हैं वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, उन्हें भी आप देखना ना भूलें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।